जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनी चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। भक्ति में 6 बातें होती है। क्षमा अर्थात किसी कारण से क्रोध न आना। दूसरा, समय व्यर्थ न खोना। तीसरा है पदार्थ पास रहने पर भी आवश्यकता से अधिक काम में न लाना। चौथा है निर्भिमान होना। पांचवा है निरंतर इष्ट देव का चिंतन करना। और छठा है सदगुरु की शरण में रहना। भक्ति निष्ठा का अर्थ है सबसे छोटा बनकर यहाँ तक कि झाड़ू के तिनके से भी अपने को तुच्छ समझकर तथा सबको अपने से बड़ा मानकर उनकी सेवा करे। भय और प्रलोभन का त्याग यही भक्ति का फल है। भक्ति का फल ज्ञान अथवा कोई दूसरी चीज नहीं है। भक्ति ही भक्ति का वास्तविक फल है। इस फल रूपा भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। तर्क तो भक्त को भी हो सकता है, किंतु उन्हें इष्ट देव में संशय नहीं होना चाहिए। जिस भक्त को इष्ट देव के विषय में संशय हो जाता है उसकी भक्ति स्वाहा हो जाती है। भक्त को तो केवल साधन के विषय में ही तर्क करना चाहिए, और जब ऐसा संशय हो तो अपने गुरुदेव से पूछकर उसका निश्चय कर लेना चाहिए। निष्ठा तो एक ही रखनी चाहिए। संग भी अपनी निष्ठा वालों का ही करे। अपनी निष्ठा का ही चिंतन करे, उसी का ध्यान करे, उसी की बातें करे और उसी का गान करे। अर्थात सब प्रकार अपनी निष्ठा का सेवन करे। दूसरी निष्ठा का आना ही अपनी निष्ठा का विघ्न है। बस एक बार जो गुरु से जो निश्चय कर लिया जाए उसमें अपनी बुद्धि न लगावे। कारण कि भक्ति तो अंधी होती है। उपासना में जिसका भाव किया है उसमें जब तक तल्लीन नहीं होगा तब तक उपासना सिद्ध नहीं हो सकती। फिर तो सर्वत्र वही दिखने लगेगा। भगवान की चीज भगवान को दे देना ही मुक्ति है। भगवान की चीजों का चिंतन न करना ही उन्हें भगवान को दे देना है। इसके विपरीत भगवत चिंता को छोड़कर चीजों का चिंतन करना ही उन्हें ले लेना है। भगवान का साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है, साधन साध्य और कृपा साध्य। जब ध्याता ध्यान और धैर्य एक हो जाए और यह स्थिति 3 घंटे तक बनी रहे तभी भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। यह साधन साध्य है। किंतु कृपा साध्य साक्षात्कार में काल का कोई नियम नहीं है। वह तो 1 घंटे में भी हो सकता है। हाँ, हृदय में दीनता और करुणा अवश्य होनी चाहिए। जब भक्त करुणा भाव से विरल हो उठता है तो उसके पास भगवान चाहे बिना नहीं रहा जाता। भगवत प्राप्ति का मार्ग तो अनुगमन है। किसी आदर्श पुरुष के अनुगामी बनो तभी भगवत प्राप्ति हो सकेगी। भक्ति से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। जिनका हृदय कोमल है वही भक्ति के अधिकारी है। कठोर हृदय वाले या तर्क प्रधान पुरुषों के लिए ज्ञान मार्ग ही उपयोगी हो सकता है। भगवान वांछा कल्प तरु है। भक्त जैसी इच्छा करता है भगवान को वैसा ही होना पड़ता है। वो प्रेमी भक्त के तो पीछे पीछे फिरते हैं। यह निष्काम भक्ति की ही महिमा है। भगवान माया के पति है और हम सब माया के दास हैं। जब हम माया पति की शरण ले लेते हैं तो उनके आगे माया की कुछ भी नहीं चलती। अतः भगवान की शरण लिए बिना माया से छुटकारा नहीं मिलती। इसलिए भगवान की शरण लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। भक्त के लिए तो यूं भी माया कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ है सब भगवान का ही स्वरूप है। भय और प्रलोभन, इन 2 दोषों का त्याग हो जाना भक्ति का प्रधान फल है। भय में भी मुख्यतया जो अपनी
मृत्यु के भय से छूट जाता है, वह संपूर्ण संसार से निर्भय हो जाता है। प्रलोभनों में मुख्य कर्मफल का लोभ है। इस लोभ से छूट जाने पर ही भक्त का भगवान में सच्चा अनुराग हो सकता है, और ऐसा होने पर इस स्वार्थ से छुटकारा मिलता है। भगवान के भक्ति होने से ये सब गुण स्वभाव से ही आ जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपेशुन, चुगली न करना, लज्जा, अमानिता, सोच, संतोष, तितिक्षा, निष्कपटता, सत्संग, प्रेम, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, समदम, विनय, आजर्ब, सरलता, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांत सेवन, अप्रिग्रह, समाधान, शंका रहित हो जाना, उप्रति, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता और शांति। संसार की किसी एक वस्तु में भी भगवत भाव से प्रेम करे तो भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वास्तव में भगवान से भिन्न और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार जब भगवत भाव से एक में प्रेम हो जाता है तो चित्त और सब ओर से हट जाता है। इसी को वैराग्य भी कहते हैं। श्री भगवान सबके सामने प्रकट होकर सबको कैसे दर्शन दे सकते हैं? भगवान चाहे तो सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, और यदि भक्त चाहे जिस समय ध्यान करो उसी समय प्रकट होकर भगवान सबको दर्शन दे दे, तो भगवान उसकी प्रार्थना से सबके सामने प्रकट होकर भी दर्शन दे सकते हैं। यदि भक्तों में भगवत दर्शन कराने की प्रार्थना की जाती है तो वे कह देते हैं कि ऐसी प्रार्थना करने का हमारा अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? भक्तों को प्रार्थना करने का अधिकार क्यों नहीं है? नारदादी ने अनेकों बार भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए छान छाई है, उनके प्रेम के वश होकर उनके सामने नृत्य किया है। इसलिए भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। हाँ, भक्त वैसा अनन्य प्रेमी अवश्य होना चाहिए। संसार दुख में प्रतीत होने से जब प्राणी भगवत भक्तों की शरण में जाता है तो उन भगवत भक्तों में प्रेम होने से स्वाभाविक ही उसका भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान की कृपा से उससे भगवान का दर्शन होता है। सामान्यतया भगवान और भक्तों को ही कृपा मुख्य साधन है। भक्तों के दर्शन से क्या लाभ हुआ? भगवत भक्तों के दर्शन से पाप के परमाणु दूर होते हैं। यह बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सिद्धांत है। प्रत्यक्ष में भगवत भक्तों के दर्शन से भगवान के गुण सुनने में आते हैं। गुण श्रवण करने से भगवान में श्रद्धा प्रीति बढ़ती है। सब महापुरुषों का भी यही सिद्धांत है कि ईश्वर सृष्टि रचकर जीवों को सुख दुख भुगाता है और जीव भोगते हैं, क्योंकि ईश्वर जगत का कर्ता है। भगवत भक्त संसार का प्रेम छुड़ाकर भगवान में प्रेम करते हैं, इसलिए भक्त भगवान के प्यारे हैं। भगवान का भक्त कितना बड़ा होता है, वह भगवान पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। गोपियां पहले तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि वे हमारा माखन चुराने के लिए आवे, किंतु जब भगवान आते और चुराकर माखन खाने लगते तो उनके गलमुच्चे लगाती थी। अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन हो जाते हैं। भगवान में जितनी ढूंढ आसक्ति है वही अनुरागी भक्त होते हैं। ऐसे भाग्यवान भक्त बिरले ही हुआ करते हैं। भक्त के लिए तो भगवान एक देशीय हो जाते हैं। वे भक्त के सामने नाचने लगते हैं। भक्त तो भगवान को अपने पास ही समझता है, वह उन्हें कहीं दूर नहीं समझता। वास्तव में भगवान तो भक्त को ही मिलते हैं। ज्ञानी को
तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्त की शत्रुता किसी भी प्राणी से नहीं होती, क्योंकि उसमें अहंता ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी से किसी के प्रति उसका राग या द्वेष भी नहीं होता। उसकी तो संपूर्ण संसार के प्रति उपेक्षा दृष्टि रहती है, अतः उसे राग द्वेष हो ही कैसे सकते हैं। भक्त के सामने विषय तभी आते हैं जब भगवदाकार वृत्ति उसे छूट जाती है। उसे भगवान को अपने सामने बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति का रहना ही भगवान को अपने सामने बुलाना है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने से उसके लिए शुभाशुभ भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि शुभाशुभ का भेद तो संसार में ही, भगवान में नहीं। भक्त के पास सब जब तक बुद्धि बनी रहती है तब तक उसे भक्त नहीं कह सकते। भक्त तो वही हो सकता है जो अपने मन बुद्धि चित्त आदि सभी को भगवान को अर्पण कर देता है। किंतु जो भक्त ऐसा कहते हैं कि हम तो भगवान के अर्पण हो चुके हैं, अब हमारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, वे गिर जाते हैं, क्योंकि वो या तो दंभ से ऐसा कहते हैं या अभी उनमें अर्पण करने का अभिमान बना हुआ है। भक्त के विषय में ये 6 अपराध महान है, इनसे सर्वदा बचना चाहिए। पहला है वासनी रूपन। किसी महात्मा के विषय में ऐसा कहना कि ये गांव क्यों घूमते फिरते हैं, गंगा किनारे अथवा किसी स्थान विशेष में क्यों रहते हैं। दूसरा है ज्ञान निरूपण। किसी संत के विषय में ऐसा कहना कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भला क्या भजन करेंगे और क्या विचार कर सकेंगे। तीसरा है जाति निरूपण। किसी साधु के विषय में कहना कि एक छोटी जाति का है, शूद्र है, या यह क्या भजन कर सकता है। चौथा है वृत्ति निरूपण। किसी महात्मा के विषय में कहना कि ये तो परे रहते हैं, इनसे भजन ध्यान तो कुछ भी नहीं बनता। इस प्रकार किसी की निंदा करना स्वरूप निरूपण। किसी पचमा जो है स्वरूप निरूपण। किसी के विषय में ऐसा कहना कि ये तो महात्मा कुरूप है, इनमें तेज नहीं है, मालूम होता है ये कोई सच्चे साधु नहीं है। छठा है साधु निरूपण। भगवती विग्रह या भक्त विग्रह में धातु की कल्पना करना, उसे पाषाण, लोहा, तांबा अथवा काष्ठ मात्र समझना। तो आपकी भजन रुक जाएगी। ब्रज में महाराज जी कह रहे हैं कि ब्रज में मुझे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे भक्तों के कुछ लक्षण बताए थे, जिन्हें मैंने उड़िया लिपि में अपनी डायरी में लिख लिया था। वो लक्षण इस प्रकार है। पहला है सबसे दीन भाव से बर्ताव करना। दूसरा है निष्कपटा का व्यवहार करना। तीसरा है सत्य भाषण करना। चौथा है सब सदाचार, सब चराचर जगत का आधार भगवान को समझना। पांचवा है भगवान को तन मन धन सब अर्पण करना। छठा है भगवान को पूर्ण श्रद्धेय समझना। और सतमा है हमेशा भगवान के अधीन रहना। आठवां है भगवान को आराध्य देव समझना। और नौवां है अनन्य भाव से श्री भगवान का चिंतन करना। और 10वां है अपने स्वरूप को कभी न भूलना। किसी भी तीर्थ में रहा जाए, किंतु यदि भगवान श्री भगवान का गुणानुवाद और भगवत चिंतन न हो तो कल्याण होना असंभव है। अहितकारी के प्रति क्षमा तथा संपद विपद मान अपमान और दुख सुख में समुचित रहना ही भक्त का लक्षण है। जो भगवान का भक्त होगा वह बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, सुल्फा, तंबाकू, भांग, गांजा, नशीली वस्तुएं नहीं खाई पिएगा, क्योंकि भक्त जो कुछ भी खाए पिएगा अपने भगवान को अवश्य अर्पण करेगा। फिर भला भक्त ऐसी तमोगुनी
और शास्त्र विरुद्ध वस्तुएं भगवान को क्यों भोग लगावेगा। भक्त वही है जो भगवत नाम जप को ही अपना धन मानता है तथा संसारी लोग जिस प्रकार धन कमाने में लगे रहते हैं उसी प्रकार जो भगवत नाम के संग्रह में ही लगा रहता है। भक्त वही है जो आप भी श्री कृष्ण कीर्तन करता है और दूसरों को भी इसका उपदेश करता है। भक्त वही है जो संसारिक पुस्तकों को या संसारिक समाचार पत्रों को न पढ़कर श्री कृष्ण प्रेम से भरी पुस्तक या भक्तों के चरित्र पढ़ना पसंद करता है। भक्त वही है जो संत महात्माओं और भक्तों के वचनों में विश्वास रखता हो। भक्त वही है जिसकी जिह्वा पर हर समय श्री कृष्ण या श्री राम या श्री शिव का पवित्र नाम फिरता रहता है। भक्त वही है जो किसी के चित्त को नहीं दुखाता बल्कि जहां तक बने सबकी सेवा करता है। भक्त वही है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। भक्त वही है जो भगवान श्री कृष्ण से संसारिक चीजें न मांग कर बस यही मांगता है कि मैं आपके प्रेम में मस्त रहूं। भक्त वही है जो श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं ऐसा समझकर विपत्ति काल में किसी भी आदमी की सहायता नहीं मांगता। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो सब जगह भगवान को देखता है। भगवान से अधिक या भगवान से बाहर कोई भी वस्तु नहीं है। जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी सब कुछ भगवान ही है। फिर तुम किसी को कैसे बुरा कह सकते हो? क्या तुम भक्त होकर भगवान को गाली दोगे? यदि तुम किसी को बुरा कहते हो तो अपने भगवान को ही बुरा कहते हो। इससे बढ़कर राग द्वेष को मिटाने की कोई और औषधि नहीं है। प्राणी मात्र में राग द्वेष न होना, यही बात भक्त में अवश्य होनी चाहिए। भक्त को तो भगवान की मूर्ति के विषय में ऐसी धारणा होनी चाहिए कि साक्षात श्री भगवान ही है। यह तो आर्य समाज भी कह देंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण मूर्ति में भी है। यदि उपासक की ऐसी दृष्टि भी हो तो उसकी विशेषता ही क्या रही। भगवान के भक्तों में तो अनेक सद्गुण रहते हैं, परंतु उसे दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसे सहनशील होना आवश्यक है। लोग उसे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पर नाना प्रकार के कटाक्ष करेंगे, किंतु उसने अपना कार्य छोड़कर उनसे लड़ना आरंभ कर दिया तो उनकी जीत और उसकी हार होगी। बिना इस गुण के आए आध्यात्मिक उन्नति का केवल स्वप्न देखना मात्र हो सकता है, साथ हाथ कुछ भी नहीं लगता। अतः भक्त को शांत रहकर शक्ति का संचय करना चाहिए और उसे सर्वदा दूसरों का शुभ चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात है भगवान के नाम में श्रद्धा होना। भगवान और उनके नाम में जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना ही मन अधिक सबल और निर्मल होगा। भगवत नाम संकीर्तन जितना हो सके श्रद्धा विश्वास पूर्वक करते रहना चाहिए। फिर भगवान अपनी कृपा करने में देरी नहीं करेंगे। संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है। यदि भक्त ने भी वही किया तो उसमें और संसारी लोगों में अंतर ही क्या रहा। इससे बचने के 6 साधन हैं। इन 6 साधनों से बहुत शीघ्र शांति प्राप्त हो सकती है। पहला है एकांत में रहना, दूसरा है प्राण संयम, तीसरा हल्का भोजन, चौथा कम बोलना और 5वां है कोई इच्छा न रखना और 6ठा है किसी भी इंद्रिय के विषय से संसर्ग न रखना। भक्तों को अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सिवा और किसी को देखना ही नहीं, बस जो दिखे केवल भगवान ही दिखे। भगवत भक्त का मन
बुरे कर्म में नहीं जाता। यह अकट्य नियम है। भक्त और भगवान की पहचान भक्त ही कर सकता है और कोई नहीं। बंध्या स्त्री भला प्रसव की पीड़ा क्या जान सकती है? केवल विधान ही विधान को जान सकता है। भगवान, भजन और गुरु वाक्य, इन्हें छोड़कर और किसी में भक्त की श्रद्धा नहीं होती। वृक्ष चाहे सूख जाए अथवा हरा रहे, वह कभी किसी से जल नहीं मांगता। इसी प्रकार वैष्णव को कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भक्त मोक्ष नहीं चाहता। यदि वह मोक्ष चाहता है तो भक्त नहीं, क्योंकि फिर तो वह भक्ति से भी मुक्त होना चाहेगा। अतः भक्त तो केवल प्रेम चाहता है, उसे और किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। भक्त की शोभा भक्ति से ही है। जिस प्रकार घर की शोभा कुलीन स्त्री से ही होती है, भक्तों ने भगवान को खिलौना बना लिया है। वे व्यापक होने पर भी भक्तों के लिए छोटे हो जाते हैं। रहे सर्वत्र एक समान, पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान। भक्त हठीले होते हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, सकाम, निष्काम और प्रेमी। इनका विवरण इस प्रकार है। सकाम भक्त जो किसी लौकिक या परलौकिक विषय की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरा है निष्काम भक्त जो ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान को भजते हैं। तीसरा है प्रेमी भक्त, इन्हें न भोग की इच्छा होती है और न मोक्ष की। ये तो भगवान के साकार स्वरूप के उपासक होते हैं और उनका यह स्वरूप सर्वदा सामने बना रहे, यही इनकी इच्छा होती है। भक्त समझता है कि जो मेरे इष्ट देव है वे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही जाते हैं। अतः जिनसे उनसे भिन्न कोई और जगनियंता नहीं है। उत्तम, मध्यम और लघु भेद से भक्त 3 प्रकार के होते हैं। उनके लक्षण इस प्रकार है। पहला है संसार में जो कुछ है वह भगवान का शरीर ही है, यह लघु भक्तों की दृष्टि है। दूसरा है यह सारा प्रपंच साक्षात भगवान ही है, यह मध्यम भक्तों का लक्षण। तीसरा है जिसे अपनी और संसार की कोई शुद्धि नहीं रहती, बल्कि जो भगवत दिए आनंद समुद्र में डूबे रहते हैं, वह उत्तम भक्त है। भक्त में अहंता ममता नहीं रहती और न उनमें राग द्वेष ही रहते हैं। यद्यपि राग द्वेष तो अंतकरण के धर्म है, तथापि भक्त की तो सारे संसार की ओर से उपेक्षा रहती है, इसलिए उसका उसमें राग कैसे होगा। तथा भगवान के स्वरूप और ऐश्वर्य का विचार करने पर यह संसार भी उन्हीं की विभूति जान पड़ता है, इसलिए इसमें द्वेष भी नहीं हो सकता। इसी से संसार के प्रति भक्त राग द्वेष से रहित रहता है। नाम कीर्तन, भगवत भक्तों की सेवा, भगवत श्रवण और वृंदावन वास, ये 4 बातें भक्ति में अवश्य होनी चाहिए। मैत्री और करुणा, ये 2 गुण प्राय ज्ञानियों में नहीं पाए जाते, केवल भक्तों में ही मिलते हैं। भक्त के निश्चित में मैत्री स्वभाव से ही रहती है, जो उसके प्यारे भगवान सच्चिदानंद घन और उनके प्रेमियों से प्रेम करता है, उसके प्रति भक्त का मैत्री भाव रहता है, और जो भगवत प्रेम से वंचित है उनके प्रति उनका करुणा भाव होता है। भक्त को अपनी वृत्ति भगवान में तदाकार रखनी चाहिए, किसी भी समय उनको भूले नहीं। जप करे, ध्यान करे, कीर्तन करे अथवा स्वाध्याय करे, इस प्रकार किसी न किसी तरह उनसे संबंध बनाए रखे। भगवान के सिवा और कुछ भी उससे अच्छा न लगे। ऐसे भक्त की स्थिति का ही श्री नारायण स्वामी इस प्रकार वर्णन करते हैं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण वज्र चंद्र की लगन लगी है जाही। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई,
नारायण जा लगन में तन मन दीजिए खोई। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट। या मार्ग जो पग धरे शीश दे सो काट। हाथ उठाए कहत हूँ कहा बजाऊ ढोल। श्वास खाली जाते है तीन लोक के मोल। कपट गांठ मन में नहीं सब सो सरल स्वभाव। नारायण ता भक्त की लगी किनारे नाव। भक्त 5 बातों को सर्वदा स्मरण रखता है। अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, भक्ति के साधन जैसे जप, ध्यान, भगवत गुणानुवाद आदि को। भक्ति के फल को महात्मा के अप्रसन्न होने पर भी जो उनके प्रति सद्भाव रखता है वही असली भक्त है और सच्चा सेवक। महात्मा के प्रसन्न रहते हुए तो सभी प्रसन्न रहते हैं, किंतु महापुरुषों का तो यही स्वभाव है कि वे उनकी अप्रसन्नता रहते हुए भी अपने पिछले संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने देते। आज कुछ कल कुछ ऐसा अवस्थित चित्त तो प्राय सभी का रहता है, तथापि महात्मा लोग तो सर्वदा एक रस रहते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है उनमें ये 8 गुण या 8 लक्षण होते हैं। प्राणी मात्र पर दया करना पहला, दूसरा है अपराधी के प्रति क्षमा, तीसरा है अनसूया अच्छे पुरुष को दोष न लगाना, चौथा है सोच भीतर बाहर से पवित्र रहना, पांचवा अधिक परिश्रम न करना, छठा है सबकी मंगल कामना करना, सतमा है निष्कामता अर्थात लोभ न करना, आठवां है संसारिक वस्तुओं की इच्छा न रखना, और निंदा। आचार दृष्टि से भक्त 3 प्रकार के होते हैं। सात्विकाचार पहला, दूसरा है भ्रष्टाचार और पिशाचाचार। सात्विकाचार जो शास्त्रीय आचार का अनुसरण करते हुए भक्ति करते हैं। भ्रष्टाचार जिनका आचार मलिन होता है, जो नाली या पैखाना आदि गंदे स्थानों में पड़े रहते हैं, किंतु जिनकी वृत्ति हर समय भगवदाकार रहती है। पिशाचाचार जो गाली गलौच बकते रहते हैं, पास आने वाले को ईंट पत्थर आदि मारते हैं अथवा बच्चों के साथ खेलते कूदते रहते हैं, तथापि इनकी भी हर समय भगवदाकार वृत्ति रहती है। ऐसे भक्तों से लोगों को हानि ही अधिक होती है तथा ये जो बात कह देते हैं वही प्राय सत्य हो जाती है। कर्मकांड पहली कक्षा है, भक्ति दूसरी और ज्ञान तीसरी। भक्त के लिए कर्मकांडी छोटे बच्चे के समान अबोध है, इसलिए उसकी बातों पर वह ध्यान नहीं देता, तथा ज्ञानी बड़ा है, इसलिए उसके सामने मुंह खोलना दुष्टता होगी। अतः दोनों ही बात सहन करनी चाहिए। किसी से झगड़ा करना भक्त का काम नहीं है। आलस्य, अनुसंधान का त्याग, संसारी मनुष्यों से भय और वासना ये भगवत भक्ति के विघ्न बाधा है। भक्त को तो गुरु वाक्य में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति का तो यही मुख्य साधन है कि बुद्धि को खो दिया जाए। भक्त का मैत्री तो स्वाभाविक गुण है, उसका मुख्य है प्रेम। तो सच्चिदानंद घन श्री भगवान और उनके प्रेमी भक्तों में रहता है। उनके सिवा जो संसारी दुख से दुखी है उन पर भी उसकी करुणा दृष्टि ही होती है। उसके लिए तो सभी भगवान के हैं, इसलिए उसका द्वेष किसी से नहीं होता। भक्त को आवरण होता ही नहीं। उपासक को भगवदाकार वृत्ति हटती है तो उसे विषय का चिंतन होने लगता है, किंतु भक्त का ऐसा नहीं होता। भक्त के सामने भगवान बने रहे इसकी भी अपेक्षा नहीं है। उसे तो भगवदाकार
वृत्ति रहना ही भगवान का मिलना है। भगवदाकार वृत्ति में सत्य असत्य भी कुछ नहीं है, इनका भेद भी संसार में ही है। जिसकी भगवदाकार वृत्ति रहती है उनके लिए पाप पुण्य का भेद भी नहीं है। जब मन बुद्धि और चित्त भगवान को अर्पित हो जाते हैं तो संपूर्ण जगत भगवत कृप स्वरूप हो जाता है। किंतु जो लोग ऐसा मान बैठते हैं कि हमने तो भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है, अब हमें कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं, उनका पतन हो जाता है। क्योंकि आत्मसमर्पण तो एक स्थिति है, केवल मान्यता नहीं है। मैत्री और करुणा ये दो गुण भक्त में ही होते हैं, ज्ञानी में प्राय नहीं पाए जाते। अनुरागी भक्त ही भगवान में आसक्त होता है और राग से ही भगवान भक्त के सामने दीन हो जाते हैं। भक्त को इन 8 बातों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नाम जप, कीर्तन और गुणगान ये भक्ति के मुख्य साधन हैं। साधु संग करना, संसारिक चर्चा से बचना, दूसरों की निंदा न तो सुने और न करे, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे, किसी का चित्त न दुखाए और यदि दूसरे के चित्त दुखाने का काम करे तो स्वयं दुखी न हो। अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत समझे, सर्वदा सच्चा चरित्र होकर जीवन व्यतीत करे। जिसका मन एकाग्र हो, विषय में आसक्ति न हो और नेत्र के विषय की इच्छा न हो, वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्त तो बुद्धि भी भगवान को अर्पण कर देता है। फिर दो कहाँ रहेंगे? दो तो बुद्धि के रहते हुए ही रह सकते हैं। जब प्रेमातिरेक से बुद्धि निर्वृत्ति हो जाती है तभी भगवदाकार वृत्ति होती है। इस अवस्था में बुद्धि का लय हो जाने से भगवान के सिवा और कुछ नहीं रहता। भक्त में मैत्री और करुणा स्वभाव से ही रहते हैं। उसका प्रेम श्री भगवान में रहता है। अतः जो उसके प्यारे को प्यार करते हैं उन भक्तों से उनकी मैत्री रहती, तथा जो संसारी दुख से दुखी हैं उन पर उसकी करुणा रहती है। जिसमें 4 बातें हो वही भगवत भक्त है। इन 4 बातों को धारण किए बिना कोई भक्त नहीं हो सकता। पहला है उदारता, दूसरा है इंद्रिय संयम, तीसरा है सर्व प्रेम अर्थात सब पर प्रेम रखना, और चौथा है सत्य और असत्य का विचार अर्थात विवेक। प्रत्येक भगवत भक्त को इन 20 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान सत्य बोले, निंदा किसी का न करे, भगवान की माया समझकर हर्ष या शोक में समाचित रहे, प्राय दुख की अपेक्षा न करे तथा किसी से द्वेष भी न करे। दुख उपस्थित होने पर सहन करे, यथाशक्ति सबका उपकार करे, प्राणियों का अपराध सहन करे, काम करते हुए बुद्धि को चंचल न होने दे, मधुर भाषी हो, अश्लील शब्द न बोले, चुगली कभी नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ में भाषण न करे, दूसरे का धन हरण करने की इच्छा न करे, व्यर्थ काम भी न करे, हित मित पथ्य और मध्य भोजन करे। अपने विचार को साधारण जनता में प्रकट न करे, अभिमानी न बने, दूसरों को मान दे तथा स्वयं मान की इच्छा न करे, अपना गुण प्रकट न करे, श्रृंगार से प्रेम न करे। भक्त के लिए ये 5 नियम बहुत उपयोगी है। निष्पक्ष होकर रहना पहला, दूसरा संसार में बालकवत आचरण करना, बच्चों जैसा आना जाना या व्यवहार करना। तीसरा है वर्णाश्रम के अभिमान से दूर रहना। चौथा है किसी के साथ वाद विवाद न करना। और 5वां है भजन के विघ्नों से दूर रहना, अर्थात भजन के बहाने दुष्कर्म न करना। आगे की प्रसंग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।